हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीडीएलएड सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट आपका है वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा, जो कि आपका पहला पेपर होता है जो 50 नंबर का होता है। ठीक है, और हम लेसन 1 डिस्कस कर रहे हैं जिसमें और 2 से 3 क्वेश्चन बच गए हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोज नहीं देखे हैं तो आप सभी को कमेंट्स बॉक्स में या सिंपल आप लिख सकते हो, यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो यूपीडीएलएड सेकंड सेमेस्टर वर्तमान भारतीय समाज बाय अपडेट विद काजल, आपको क्लासेस मिल जाएंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि मानव जीवन में शिक्षा का महत्व क्या है। इसके पहले हमने डिस्कस किया था शिक्षा का महत्व। उसके बाद जो अगला आपका प्रश्न था कि राष्ट्र हित में शिक्षा का क्या कार्य है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो कि मानव यानी व्यक्ति के जीवन के लिए शिक्षा का क्या महत्व है, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए और कॉपी और पेन लेकर बैठा करिए। ठीक है, तो देखिए, व्यक्तिगत विकास के लिए आवश्यक, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तिगत विकास के लिए आवश्यक है शिक्षा। शिक्षा के द्वारा बालक में उन सद्गुणों को विकसित किया जा सकता है, यानी अच्छे गुण विकसित किए जा सकते हैं जिनके द्वारा व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास किया जा सकता है। इसके संदर्भ में लॉक का कथन उल्लेखनीय है कि पौधों का विकास कृषि के द्वारा एवं मनुष्य का विकास शिक्षा के द्वारा होता है। सबसे महत्वपूर्ण ये स्टेटमेंट है, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये किसका स्टेटमेंट है? तो लॉक महोदय जी का है। इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है कि पौधों का विकास जो होता है वो किससे होता है? तो कृषि के द्वारा होता है। और जो व्यक्ति का विकास होता है वो किससे होता है? तो शिक्षा के द्वारा होता है। और आसानी के साथ याद भी हो गया होगा। इसके संबंध में जॉन ड्यूबी ने भी अपना स्टेटमेंट दिया है और इस कथन का समर्थन करते हुए उन्होंने इस प्रकार कहा कि जिस प्रकार शारीरिक विकास के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार सामाजिक विकास के लिए शिक्षा की आवश्यकता होती है। किसने बोला है? तो जॉन ड्यूबी ने। आप अपने कॉपी में ये दोनों स्टेटमेंट बहुत ही अच्छे से लिख लीजिएगा। अगर आपके एग्जाम में आए कि मानव जीवन के लिए शिक्षा का क्या महत्व है, तो लॉक के अनुसार पहला स्टेटमेंट रहेगा कि जिस तरीके से पौधों का जो विकास होता है कृषि के द्वारा होता है, उसी प्रकार व्यक्ति का विकास शिक्षा के द्वारा होता है। इसके संबंध में जॉन ड्यूबी ने अपना स्टेटमेंट दिया है कि जिस प्रकार शारीरिक विकास के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार सामाजिक विकास के लिए शिक्षा की आवश्यकता नीड्स पड़ती है। आगे बढ़ते हैं। बालक जब इस संसार में आता है तो उसमें कुछ पार्श्विक प्रवृत्तियां होती है। अब हम यहाँ ये बात कर लेते हैं कि पार्श्विक, ठीक है, थोड़ा दिक्कत आएगी इसको समझने में। देखिए, पार्श्विक का मतलब होता है नाम से पशु, यानी जिसमें पशु वाले गुण आ जाते हैं, प्रवृत्ति आ जाते हैं, उनको हम पार्श्विक प्रवृत्तियां कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ यही कह रहा है कि बालक जब इस संसार में आता है, जब उसकी एंट्री होती है तो उसमें कुछ पार्श्विक प्रवृत्तियां होती है और उस समय वह निसहाय होता है। अब हम यहाँ बात करते हैं निसहाय का मतलब क्या, यानी जिसका कोई सहायक ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे यानी जिसका कोई सहायता न करे, तो यानी वह उस समय क्या होता है? निसहाय होता है और वह अपने पालन पोषण के लिए पर्यावरण पर आश्रित होता है, यानी वातावरण पर अपने आप को निर्भर कर लेता है। कौन? तो वो बालक। ठीक है, शिक्षा उसकी अंतर्निहित शक्तियों को विकसित करती है। सबसे महत्वपूर्ण ये लाइन है, जो शिक्षा है वो अंतर्निहित शक्तियों को विकसित करती है। इस तरीके से रिलेट करके बहुविकल्पीय प्रश्न में पूछ लिया जाता है। आगे जो है, बालक के शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक विकास के लिए शिक्षा आवश्यक है और शिक्षा बालक को एक योग्य नागरिक भी बनाती है। क्योंकि आप देखिए, आप योग्य नागरिक यानी शिक्षक बनने के लिए शिक्षा या प्रशिक्षण ले रहे हो, ठीक है, तो क्या योग्य नागरिक बनने के लिए ही, जैसे कि हमने कल डिस्कस भी किया था, कुशल नागरिक वही है जो अपने पैरों पे खड़ा हो सकता है। तो शिक्षा का मानव जीवन में पहला महत्व यही हो जाता है, उसके व्यक्तिगत विकास। ठीक है, यानी व्यक्तिगत विकास के लिए भी आवश्यक है, जो कि आप सभी को बहुत ही अच्छे से ये स्टेटमेंट समझ में आ गया होगा। इसके संबंध में जो स्टेटमेंट लॉक ने दिया है और जॉन ड्यूबी ने दिया है। ठीक है, और देखिए दूसरा जो है वो है समाज की प्रगति के लिए आवश्यक। शिक्षा का महत्व समाज की प्रगति के लिए भी आवश्यक है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, कल भी हमने डिस्कस किया था। अरस्तु के अनुसार वह समाज में ही जन्म लेता है तथा समाज में ही उसका विकास होता है।
समाज ही व्यक्ति की सत्ता को मान्यता प्रदान करता है और समाज से पृथक मनुष्य का कोई अस्तित्व नहीं है। बिल्कुल ही सही है। ठीक है, इसके संबंध में देखिए रेमोंट महोदय ने क्या स्टेटमेंट दिया है। स्टेटमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप अपने कॉपी में लिख लीजिए। क्या है, चलिए देख लेते हैं। समाज विहीन व्यक्ति कोरी कल्पना है, यानी बिना समाज के व्यक्ति जो है मतलब कोरी कल्पना है। ठीक है, और समाज की प्रगति के लिए ऐसे नागरिकों की आवश्यकता होती है जो समाज के सक्रिय सदस्य हो। इसी कारण व्यक्ति को इस प्रकार शिक्षा दी जानी चाहिए कि वह समाज को या समाज का पुनः निर्माण कर सके। शिक्षा व्यक्ति तथा समाज दोनों की दृष्टि से अति आवश्यक है। यानी जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया, व्यक्ति और जो स्टेटमेंट जॉन ड्यूबी ने कहा था कि जिस प्रकार शरीर के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार जो शिक्षा है सामाजिक विकास। तो आप देख सकते हो कि समाज के विकास के लिए भी शिक्षा का बहुत ज्यादा रोल है। ठीक है, और देखिए आगे कह रहा है कि बिना शिक्षा के अथवा बिना शिक्षित सदस्यों के समाज का संचालन उचित रूप से नहीं हो सकता। समाज की अपनी आवश्यकताएं होती है, उसकी परंपरा तथा प्रथाएं होती है और समाज का अस्तित्व इन्हीं परंपराओं पे निर्भर होता है। आगे बढ़ते हैं तो ये स्टेटमेंट आप याद कर लीजिएगा। इनका जो स्टेटमेंट है कि समाज विहीन व्यक्ति कोरी कल्पना है, ये स्टेटमेंट किसका है? तो रेमोंट महोदय जी का है। ठीक है, समाज विहीन व्यक्ति क्या है? कोरी कल्पना है। अब देखिए तीसरा जो है राष्ट्र प्रगति के लिए आवश्यक, जैसे कि हमने कल डिस्कस भी किया था, तो इसमें भी ये पॉइंट आ जाता है कि राष्ट्र की प्रगति के लिए भी आवश्यक है। किसी भी राष्ट्र की प्रगति के लिए शिक्षा आवश्यक होती है। देश में चाहे किसी प्रकार का शासन हो, साम्यवाद हो, समाजवाद हो, प्रजातंत्र हो, राजतंत्र हो या कुलीन तंत्र हो, उसकी सफलता किस पे डिपेंड करती है? तो शिक्षा पर ही डिपेंड करती है। देश के नागरिकों को इस प्रकार से प्रशिक्षित किया जाना चाहिए कि वे शासन को अपना जो सहयोग है वो दे सके। और भारत में आज जनतंत्र है, परंतु देश की अधिकांश जनता जो है वो क्या है? अशिक्षित है। अतः जनतंत्र को उतनी सफलता नहीं मिल पा रही है। जनतंत्र की सफलता के लिए राष्ट्रीय एकता आवश्यक है और शिक्षा के अभाव में राष्ट्रीय एकता स्थापित नहीं हो सकती है। अतः राष्ट्र की प्रगति के लिए उपयुक्त शिक्षा पर ही निर्भर करती है। यानी राष्ट्र की एकता के लिए जो शिक्षा का स्थान है बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, यानी सबको शिक्षित करना चाहिए। अगला जो है मानव कल्याण के लिए आवश्यक, यानी विश्व युद्ध के भयंकर परिणामों से हमें शिक्षा लेनी चाहिए। इसी के परिणाम स्वरूप संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसको हम शॉर्ट में UNO भी बोलते हैं, की स्थापना हुई। इस संस्था के निर्माण का उद्देश्य जो था वो क्या था? मानव कल्याण। परंतु केवल किसी संस्था के द्वारा मानव कल्याण नहीं किया जा सकता है। शिक्षा के द्वारा मनुष्यों में विश्व बंधुत्वता की भावना जगाई जानी चाहिए। बालकों को इस प्रकार शिक्षा दी जानी चाहिए कि उनमें प्रेम, त्याग, सहयोग तथा सद्भावना जैसे गुणों का विकास किया जा सके। स्पष्ट है कि मानव कल्याण के लिए शिक्षा भी अति आवश्यक है। तो फ्रेंड जो पॉइंट टू पॉइंट है वो आप बस याद कर लीजिएगा। इतना मतलब कि विश्व युद्ध के भयंकर परिणामों ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इसमें जो पॉइंट देखिए मानव कल्याण के लिए आवश्यक, तो यहाँ पे आपको लिखना है कि इसके लिए मानव कल्याण के लिए संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई, जिसका जो उद्देश्य था वो मानव कल्याण था। लेकिन ये बस इसका ही रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनता है, ये हर एक व्यक्ति की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने आप को शिक्षित करे, दूसरों को शिक्षित करे, ताकि हर एक बालक जो है उनमें प्रेम, त्याग, सहयोग तथा सद्भावना जैसे गुणों का विकास हो। तो आप कह सकते हो कि मानव कल्याण के लिए जो शिक्षा का स्थान है वो सर्वश्रेष्ठ है। बात करते हैं 5 यानी सभ्यता तथा संस्कृति के लिए आवश्यक। तो सभ्यता तथा संस्कृति का जनक क्या है? तो वो मनुष्य है। सभ्यता तथा संस्कृति का उन्नयन व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है। व्यक्ति अपनी उन्नत करता हुआ आगे की तरफ बढ़ने का प्रयास करता है और शिक्षा के अभाव से व्यक्ति उन्नत नहीं कर सकता है। वह सभ्यता तथा संस्कृति का निर्माण नहीं कर सकता है। जीवन को उन्नतशील बनाने में शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान होता है और व्यक्ति हर समय हर स्थान पर सीखता रहता है। उसका संपूर्ण जीवन ही क्या है? शिक्षा है। सभ्यता तथा संस्कृति को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए समाज शिक्षा की सहायता होती है। यानी आप शॉर्ट में कह सकते हो कि सभ्यता तथा संस्कृति के लिए भी आवश्यक है शिक्षा।
अब इससे निष्कर्ष क्या निकलता है ये भी देख लेते हैं। तो निष्कर्ष है कि शिक्षा को जीवन से पृथक नहीं किया जा सकता। यदि प्रगति ही जीवन है तो शिक्षा ही इस प्रगति को उचित दिशा में नियंत्रित व संचालित करती है। यदि कर्मण्यता ही जीवन है तो शिक्षा बालों को कर्मण्य बनाती है। यदि व्यक्ति तथा समाज के उन्नत में जीवन का दर्शन किया जा सकता है तो ऐसा शिक्षा के द्वारा ही संभव है। निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता है कि व्यक्ति के स्वयं के विकास के लिए तथा समाज के उन्नति के लिए शिक्षा की परम आवश्यकता है। सबसे महत्वपूर्ण ये लाइन है, ठीक है। यानी आप इसका निष्कर्ष लिख सकते हो कि व्यक्ति के स्वयं यानी व्यक्तिगत विकास के लिए, समाज के उन्नति के लिए यानी सामाजिक विकास के लिए जो शिक्षा की हमें आवश्यकता है वो बहुत ज्यादा है। आप देख सकते हो परम इसकी आवश्यकता है। जीवन को सुसंस्कृत बनाने के लिए शिक्षा का योगदान अद्वितीय है। मनुष्य अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ है। उनकी श्रेष्ठता का आधार उसकी विवेक शक्ति है और शिक्षा ही उसके विवेक शक्ति प्रदान करती है। और जीवन एक संघर्ष है परंतु शिक्षा जीवन को संघर्ष से मुक्त करके सुखी बनाती है। यानी जो हमारा जीवन है वो एक संघर्ष है और हम इस संघर्ष को किससे लड़ते हैं तो शिक्षा के माध्यम से लड़ते हैं। और शिक्षा ही हमें लास्ट में क्या प्रदान करती है, खुशी। अब देखिए शिक्षा ही मानव जीवन को सफल बनाती है। आज के युग में प्रत्येक व्यक्ति उन्नति करना चाहता है। शिक्षा ही व्यक्ति को उन्नतशील बनाने में सहायक होती है और सभ्यता तथा संस्कृति के पद पर बढ़ता हुआ युवक शिक्षा की सहायता से ही आगे बढ़ता है। अतः हम कह सकते हैं कि शिक्षा का आज के लाइफ और जीवन में इसका जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ही ज़्यादा है। और शिक्षा ही मानव जीवन को सुमन, सुसभ्य, सुसंस्कृत और आदर्शवादी बनाती है। और देखिए प्लेटो का इस पे स्टेटमेंट जो कथन है वो सत्य ही प्रतीत होता है। क्या तो शिक्षा का सर्वश्रेष्ठ उद्देश्य तथा कार्य जो है वो क्या है तो कार्य मानव प्रकृति तथा चरित्र को प्रशिक्षित करना। ये प्लेटो जी का स्टेटमेंट है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको बहुत ही आसानी के साथ ये समझ में आ गया होगा कि जो शिक्षा है मानव जीवन के लिए इसका क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्व है और आप सभी को बहुत ही आसानी के साथ समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें क्या महत्वपूर्ण पॉइंट्स आपको अगर देखिए मैं ये भी बताते चलूं ताकि आप सभी को बाद में प्रॉब्लम ना हो। देखिए अगर ये प्रश्न आता है कि मानव जीवन में शिक्षा का महत्व क्या है, स्पष्ट कीजिए। अब केवल और केवल आप सभी को 2 नंबर का होता है, ठीक है। तो आप ये पूरा इतना ज्यादा थोड़ी ना लिखोगे, ये तो इसके बारे में ताकि आपको कहानी के थ्रू आप सभी को याद हो जाए और उस टाइम इसमें से कुछ ना कुछ लाइन आप सभी को याद होगा और आप उस टाइम लिख देंगे तो आपको 2 नंबर लेने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो देखिए कैसे लिखना है। अगर पूछा जाए कि मानव जीवन में शिक्षा का महत्व स्पष्ट बताइए तो सबसे पहले तो जो आपकी हेडिंग होनी चाहिए वो बहुत ही अच्छी, मानव जीवन में शिक्षा का महत्व, ठीक है। और सबसे पहला पॉइंट आप पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे। यानी सबसे पहला जो पॉइंट है, क्योंकि आप सभी को पता है 50 शब्दों में लिखना होता है, तो सबसे पहला जो पॉइंट है कि मानव जीवन में शिक्षा का महत्व तो इस प्रकार है, ये सबसे महत्वपूर्ण ये लाइन लिखेंगे। उसके बाद पहला जो आपका पॉइंट रहेगा कि व्यक्तिगत विकास के लिए आवश्यक, पहला उसमें जो स्टेटमेंट रहेगा वो लॉक का रहेगा और ड्यूबी का रहेगा। ये 2 महत्वपूर्ण है। आप लिखेंगे लॉक के अनुसार कि जिस तरीके से पौधों का विकास कृषि के द्वारा होता है उसी प्रकार से मनुष्य का विकास शिक्षा के द्वारा होता है। दूसरा पॉइंट ये ड्यूबी के अनुसार आप लिखेंगे कि जिस प्रकार शारीरिक विकास भोजन के द्वारा होता है उसी प्रकार सामाजिक विकास किसके द्वारा होता है तो शिक्षा के द्वारा होता है, ठीक है। बस इतना पूरा हो गया। सेकंड आप लिखेंगे समाज की प्रगति के लिए आवश्यक, तो इसमें आप लिखेंगे कि रेमंड के अनुसार कि यह कथन सत्य है कि समाज विहीन व्यक्ति कोरी कल्पना है। यानी आप कह सकते हो कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वो समाज में ही जन्म लेता है और समाज में उसका विकास है और वो अगर समाज में रहना चाहता है तो उसका शिक्षा से आप कह सकते हो उसका जो शिक्षा से संबंध बहुत ही बनाना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। और शिक्षा के द्वारा ही वो अपने आप को समाज में क्या कर सकता है, अपने आप को समायोजन कर सकता है, ठीक है। इसमें ये पॉइंट्स हो गया। थर्ड पॉइंट लिखेंगे राष्ट्र के प्रगति के लिए आवश्यक, यानी
हर एक राष्ट्र के लिए, हर एक देश के लिए शिक्षा का आवश्यक जो इसका रोल होता है बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक है, बस इतना पॉइंट्स, इसमें और कुछ नहीं लिखना है। चौथा पॉइंट यानी मानव कल्याण के लिए आवश्यक, तो आप इसमें लिखेंगे कि इसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ बनाया गया जिसका उद्देश्य था मानव कल्याण। लेकिन जरूरी नहीं है कि केवल और केवल इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हर एक व्यक्ति को शिक्षित होना चाहिए। ठीक है, यानी आप कह सकते हो कि मानव कल्याण के लिए शिक्षा आवश्यक है। पांचवा जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा सभ्यता तथा संस्कृति के लिए आवश्यक, यानी हमारा जो भी सभ्यता है, संस्कृति है, इसके लिए हमें शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है। एक लाइन, ज्यादा नहीं। निष्कर्ष क्या, जो कुछ भी आपने लिखा सेम वही निष्कर्ष में लिख देना है। यानी आप कह सकते हो व्यक्ति के विकास के लिए, सामाजिक विकास के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए, संस्कृत कलाओं के विकास के लिए जो शिक्षा का महत्व है वो परम आवश्यक है। ठीक है, तो बस आप सभी को ये लिखना है। और प्लेटो के अनुसार आप ये लिखेंगे कि प्लेटो का यह कथन सत्य प्रतीत होता है कि शिक्षा का सर्वश्रेष्ठ उद्देश्य जो है तथा कार्य मानव प्रकृति तथा चरित्र को प्रशिक्षित करना है। आई होप कि आपको जितने भी हमने पॉइंट्स देखे फ्रेंड्स, मेरा मोटिव यही रहता है कि आप सभी को ये जितने भी हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं आप सभी को बहुत ही आसानी के साथ समझ में आ जाए और बिल्कुल ही कहानी के थ्रू आप सभी को समझ में आ गया होगा। और फ्रेंड्स, अब हम कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि शिक्षा की प्रकृति क्या है और बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्र को शेयर कर दीजिए ताकि वो जो अपनी प्रिपरेशन है वो बहुत ही अच्छे ढंग से करे। तो मिलते हैं फ्रेंड 2 बजे वाली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।